वासुदेवाय। अब श्री ब्रह्मा पुराणमा अलिकति एक अध्यायमा अध्याय हुँदैछ। ब्रजे भजे ब्रजेका मण्डनं समस्त पापखण्डनं सुभक्ति चित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुपिच्चगोचमस्तकं शरणदेवहस्तकम् अनरङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानदारुणं नमामि कृष्णवारणं व्रजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सचारुगण्डमण्डलं व्रजैकनवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्भमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपित्रवस्त्रशोभनं नमामि बालचन्दनं व्रजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदसमोदसगोपकृपानिधानं उलूखले समायुक्तं नमामि लोकशतसमतं गुणंकारं सुखाकारं कृपाकारं शुभाकारं सुरासुरासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तपापशोषणं समस्तपापभक्ततोषणं समस्तदासमासनं नमामि कृष्णदासनं दगन्तकान्तसायकं नकानिकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं भजे व्रजेकमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं सुभक्तिचेतरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं। नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं नारायणं श्रीमन्नारायणं मत्स्यनारायणं नारायणं कुर्मनारायणं नारायणं वरनारायणं नारायणं नरसिंहनारायणं नारायणं वामननारायणं नारायणं परशुराम नारायणं नारायणं श्रीराम नारायणं नारायणं श्रीकृष्ण नारायणं नारायणं श्री बुद्ध नारायणं नारायणं श्रीकल्की नारायणं नारायणं श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। गरौँला भन्दा भन्दै कति बिते जनका मरौला भन्ने पनि अझै छैन विचार मनमा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वमङ्गल मङ्गल्ये शिवे सर्वदसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली। जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय दुर्गे जय दुर्गे जय जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली। आयो हामी तिम्रो शरणमा कृपा गरौँ माता दया गरी। जय अम्बे अम्बे जय अम्बे महागौरी। जय जय जगत जगननी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय 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 हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय। र आज प्रकाशको घरमा शालिग्राम छन् भने बडो दिव्यले यसै त सधैँ पूजा गर्नुपर्छ है। शालिग्राम छन् भने र आज एकादशीको दिन जसको घरमा शालिग्राम छैन भने पनि यी 24 नाम शालिग्रामको गायो भने शालिग्राम पूजा गरेको फल प्राप्त गर्दछन् भनेर बताइएको छन्। यी 24 वटा नाम छन्। ओम केशवम शालिग्रामाय नमः, मधुसूदन शालिग्रामाय नमः,
ओम शंकरण शालिग्रामाय नमः। ओम दामोदर शालिग्रामाय नमः। ओम वासुदेवम शालिग्रामाय नमः। ओम प्रदुनमना शालिग्रामाय नमः। ओम श्री विष्णु शालिग्रामाय नमः। ओम माधवम शालिग्रामाय नमः। ओम अनंत मुक्ति शालिग्रामाय नमः। ओम पुरुषोत्तम शालिग्रामाय नमः। ओम अधोक्षज शालिग्रामाय नमः। ओम जनार्दनम शालिग्रामाय नमः। ओम गोविंदम शालिग्रामाय नमः। ओम त्रिविक्रम शालिग्रामाय नमः। ओम श्रीधरा शालिग्रामाय नमः। ओम ऋषिकेशव शालिग्रामाय नमः। ओम नरसिंह शालिग्रामाय नमः। ओम विश्वयोनि शालिग्रामाय नमः। ओम वामन शालिग्रामाय नमः। ओम नारायणम शालिग्रामाय नमः। ओम पुंडरीकाक्ष शालिग्रामाय नमः। ओम उपेन्द्र शालिग्रामाय नमः। ओम श्रीहरि शालिग्रामाय नमः। भगवान श्री कृष्ण शालिग्रामाय नमः भनेर यी 24 नाम गायन गर्यो भने शालिग्राम भगवानको पूजा गरेको फल प्राप्त गर्दछन्। र यो ब्रह्मा पुराण अहिले अध्ययन हुँदैछन् र ब्रह्मा पुराणमा जम्मा 250 अध्याय भनेर यसमा बताइएको छन् भने 10,000 श्लोक भनेर यहाँ बताइएको छन्। आज अब 9 अध्यायको प्रसङ्गमा अब कोष्टु आदि के वंश का वर्णन तथा समन्तक मणि की कथा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब यसमा सुतजी तथा लोमहर्षण ऋषिले अरू ऋषिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ भने सुतजी ऋषिले प्रश्नको उत्तर दिनुभएको छ। लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ, अब लोमहर्षण भनेको चाहिँ जो सुतजीकै नाम है, प्यार गरेर नाम राखिदिएको उहाँलाई लोमहर्षण किन भनेको भन्दा उहाँको कथाले रोमहरू सबै जागृत हुन्थे अरे, त्यही कारण उहाँलाई अरू यी 88,000 ऋषिहरूले लोमहर्षणजी भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अब कोष्टुका के गांधारी और माद्री यो 2 पत्नियाँ थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। गांधारी ने महाबली अनिमित्र को जन्म दिया तथा माद्री के युधा जीता एवं देवी मिडु ये 2 पुत्र हुए। इन तीनों का वंश पृथक पृथक भनेको 12 चला जो वृष्णि कुल की वृद्धि करने वाला था भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। माद्री के 2 पुत्र और सुने जाते वृष्णि तथा अंधक। वृष्णि के 2 पुत्र थे, श्रीफल का और चित्र का। श्रीफल का बड़े धर्मात्मा थे और जहाँ रहते वहाँ रोगों का भय नहीं होते भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। तथा वहाँ अवृष्टि कभी नहीं होती थी। एक बार काशी नरेश के राज्य में पूरे 3 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। तब उन्होंने श्रीफल को बुलाया और उसका बड़ा आदर सत्कार किया। श्रीफल का के वहाँ पहुँचते ही इंद्र ने वृष्टि आरंभ कर दी। काशी राजा के एक कन्या थी जिसका नाम गांधिनी रखा गया था। वो प्रतिदिन ब्राह्मण को 100 गौदान किया करती थी, इसलिए उसका नाम पड़ा था। वो श्रीफलका के पत्नी रूपा में प्राप्त हुई और उसके गर्भ से अकुर का जन्म हुआ भनेर यहाँ जो भगवान को परम भक्त हुनुहुन्थ्यो अकुर साइनोले काका पनि हुनुहुन्थ्यो है। श्री कृष्ण भगवान को जन्म हुआ। जो दायिनी यज्ञकर्ता वीर शास्त्रज्ञ अतिथि प्रेमी तथा अधिक दक्षिणा देने वाला थे भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। इनके अतिरिक्त उपमृद्र मर्दु मेदुर अरिमेजय अभिक्षित आक्षेप शत्रुधन अरिमर्दन धर्मघृक यति धर्मक्षा अंधकुरु अवाहा तथा प्रतिवाहा नाम का पुत्र एवं वरंगण नाम की सुंदरी कन्या हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अकुर ने उग्रसेन का कन्या सुगाहोत्री के गर्भ से प्रसेन और उपदेव नाम का 2 पुत्र हुए जो देवताओं के समान कांतिमान थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब चित्रका के पृथु विपृथु अग्निग्रीव अग्निबाहु स्वपार्शक गवेषण अरिष्टनेमी अश्वसुधर्मा धर्मभूता सुबाहु तथा बहुबाहु नाम का पुत्र एवं श्री विष्टा और श्रावण नाम की 2 कन्या हुई। देव मिड़ो सने
असिकिनी नाम की पत्नी के गर्भ से सूर नाम का पुत्र उत्पन्न किया। अब सूर से रानी भोज्य के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे पहले महाबाहु वासुदेव उत्पन्न हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। वासुदेव जो भगवान कृष्ण का पिता हुनुहुन्छ, जिन्होंने अनादि अनाक दुंदुभी भी कहते हैं। उनका जन्म लेने के बाद देवलोक में दुंदुभिया बजी थी और अनेकों मृदंग और गंभीर ध्वनि हुई थी, इसीलिए उनका नाम अनाक दुदुम्बी पड़ गया था। उनके जन्म काल में फूलों की वर्षा भी हुई थी। समस्त मानव लोकों में उनको समान स्वरूपवान दूसरा कोई नहीं था। ये नर श्रेष्ठ वासुदेव की कांति चंद्रमा के समान था। वासुदेव के बाद क्रमशः देवभाग, देवश्रवा, अनादृष्टि, कणवक, वत्सवान, गुंज, गृहजम, श्याम, समीक और गंडूसा उत्पन्न हुई। सूरा के 5 सुंदरी कन्या भी हुई, जिनके नाम इस प्रकार है: पृथु, प्रीति, प्रीथा, श्रुता देवा, श्रुता श्रवा तथा राजा धी देवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी हुई भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। विष्णु के छोटे पुत्र अनिमित्र से सनिका का जन्म हुआ। सनिका के पुत्र सत्यका हुई। सत्यका के सात्विका उत्पन्न हुए, जिनका दूसरा नाम युयुधान था। देवभाग के पुत्र महाभाग उद्धव हुए। गुण के सके कोई पुत्र नहीं था, अतः विवेक्षण ने उन्हें अनेकों पुत्र दिए। उनके नाम इस प्रकार है: चारुदेषण, सुदेषण तथा सर्वलक्षण संपन्न, पांचाल आदि। ये सब छोटे थे। हे महाबाहु, रुक्मिणिया जो युद्ध के कभी पीछे नहीं हटते थे, कनबक के 2 पुत्र हुए, तांत्रिजा और तांत्रिपाल। गृहजम के भी 2 पुत्र हुए, बीरु तथा अश्वघुण। श्याम के पुत्र शमिका थी। शमिका राजा हुए। उन्होंने राजसूय यज्ञ किया था। उनके पुत्र अजात सूत्र हुई। अब वासुदेव के वीर पुत्र का वर्णन करूँगा। विष्णुवंशी को अनेकों शाखा हो, जो उसका स्मरण करते हैं उसे कभी अनर्थ की प्राप्ति नहीं होती। वासुदेव जी की 14 सुंदरी पत्नियाँ थी। अब कुनै कुनैमा 17 पनि भनिएको छ, कहीँ यहाँ 14 भन्यो है। थी पुरुवंशी की कन्या रोहिणी, मदिरादि, वैशाखी, भाद्रा, सुनाम्री, सहदेवण, शांति देवा, श्रीदेवी, देव रक्षिता, ब्रिका देवी, उपदेवी तथा देवी की 12 तो राजकुमारी थी और सुतानु तथा बड़वा ये 2 दासियाँ थी। ज्येष्ठ पत्नी रोहिणी जो ब्रह्मा की पुत्री थी, वही की पुत्री थी। वासुदेव जी ने ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम जी को प्राप्त किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से शरण या षष्ठ दुर्दम, दमन, शुभ्र, पिंडकर और उसी निरह नाम का पुत्र तथा चित्रा नाम की कन्या हुई। इसी प्रकार रोहिणी की 9 संतान थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। चित्रा ही आगे चलकर सुभद्रा के नाम से विख्यात हुई। वासुदेव के देवकी के गर्भ से माँ यशस्वी भगवान श्री कृष्ण भगवान को अवतीर्ण हुए भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। बलराम ने रेवती के गर्भ से निषष्ट उत्पन्न हुए, जो माता पिता के बड़े लाडले थे। सुभद्रा के अर्जुन के संबंध में महारथी अभिमन्यु का उत्पन्न हुआ था। वासुदेव जी का परम सौभाग्यशाली 7 पत्नियों जो पुत्र उत्पन्न हुई, उनका नाम बतलाता हूँ, सुनो। शांति देवा के भोज और विजय सुनाम के विक्रदेव और गद तथा त्रिगद राजकन्या प्रिको देवी के महात्मा अगावह नाम का पुत्र हुए। अब कोष्टुका के एक और पुत्र माँ यशस्वी ब्रिजिनीपान हुए। उनके पुत्र स्वाही थे अतः स्वाही के पुत्र राजा
उषद्रु हुए, जिन्होंने प्रचुर दक्षिणा वाले अनेकों महायज्ञ का अनुष्ठान किया था। उषद्रु के पुत्र चित्ररथ हुए, चित्ररथ के शशि बिंदु के पृथुश्रवा के अंतर के सुयज्ञ तथा सुयज्ञ के उषत हुए। उषत का अपने धर्म के प्रति बड़ा आधारक था। उषत के पुत्र सिनेयु का मरुत के कंबल बहिर्ष के रुक्म कवच के परिजित तथा परिजित के 5 पुत्र हुए। रुकमेशु पृथु रुकम ज्यामघ पालिता तथा हरि पालिता, और हरि के पिता ने विदेह प्रांत की रक्षा में नियुक्ति कर दिया। रुक्मेशु पृथु रुकमी की सहायता से राजा हुए। इन्हें दोनों भाइयों ने राजा जमागा को घर से निकाल दिया। तब वो वन में आश्रम बनाकर रहने लगे। उसी समय शांति परायण राजा को ब्राह्मणों ने बहुत कुछ समझाया। तब वो धनुष लेकर रथ पर आरूढ़ होकर दूसरे देश में गए। अकेले ही नर्मदा के तट पर जाकर उन्होंने मिक्ला मृतिकावती तथा ऋक्षबान पर्वत को जीतकर सुक्तिमती नगर में निवास किया। अब ज्यामग की पत्नी सेव्या थी, जो पतिव्रता होने के साथ ही बड़ी प्रबल थी। यदि भी राजा को कोई पुत्र नहीं था, तथापि उन्होंने पत्नी के भय से दूसरी स्त्री से विवाह नहीं किया। एक बार किसी युद्ध में विजय होने पर उन्हें एक कन्या मिली। उसी रथ पर बैठी देखकर स्त्री ने पूछा, ये कौन है? तब वो डर कर बोले, ये तुम्हारा पुत्र वधू है। ये सुनकर रानी बोली, मेरे तो कोई पुत्र नहीं, फिर ये किसकी पत्नी होने से पुत्र वधू हुई भनेर यहाँ बताउँदछन्। ये सुनकर जमग ने कहा, तुम जो पुत्र उत्पन्न होगा उसके लिए ये पत्नी प्रस्तुत की गई है भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात रानी सेव्या ने कठोर तपस्या करके एक विदर्भ नाम का पुत्र को उत्पन्न किया। अब हेर्नुहोस्, पुत्र नजन्मिकन राजाले आफ्नो पुत्र वधु भनेर बुहारीलाई लिएर आए। उसका विवाह उता राजा कन्या से हुआ। उसे गर्भ से क्रथ और कौशिक नाम का पुत्र उत्पन्न हुए। वो दोनों बड़े ही शूर तथा युद्ध विशारद थे। उसके बाद विदर्भ के भीम नाम का पुत्र हुआ। उसका पुत्र का नाम कुंती हुआ। कुंती से धृष्ट का जन्म हुआ, जो संग्राम में धृष्ट और प्रतापी था। धृष्ट के अवंत दशाई तथा विषहर नाम का 3 पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा और शूरवीर थे। दशाहक के व्यायोमा और व्यायोमा के पुत्र जिमोत बतलाए जाते हैं। जिमोत के ब्रिकिति के भीमरथ के नवरथ और नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र का नाम शकुनी था। शकुनी के करम्बक तथा करम्बक के देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र देवछत्र तथा देवछत्र के महायशस्वी वृद्ध छत्र हुए, जो देव कुमार के समान कांतिमान थे। इनके सिवा मधुर भाषी राजा मधु का भी जन्म हुआ, जो मधु वंश के प्रवर्तक थे। मधु के उनकी पत्नी वेद वर्षी से नरश्रेष्ठ पुरुदान की उत्पत्ति हुई। मधु की दूसरी पत्नी इच्छुक वंश की कन्या थी। उसके स्वर्ग सर्वगुण संपन्न संतावन हुए, जो संतान सत्व कुल की कृति को बढ़ाने वाले थे। सत्यवाने सत्य गुण संपन्न कौशल्या ने भजमान देववृत अंधक तथा विष्णु नाम का पुत्र उत्पन्न किए। इन्होंने 4 कुल यहाँ विस्तार पूर्वक बतला गए। भजमान के 2 स्त्रियाँ थी। एक का नाम था ब्राहक सृजई और दूसरी का उपबाहर का सृजई। उन्हें दोनों के गर्भ से बहुत से पुत्र हुए। कृमि क्रमण दृष्ट सूर तथा पंच पुरुजन्य ये भजमान के बाहर का सूजन से उत्पन्न हुए पुत्र थे।
आयुता जीता शस्त्र जीता शता जीता और दशा का ये भजमान द्वारा उपवाहना सृजय के गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र थे। राजा देवव्रता यज्ञ परायण रहते थे। उन्होंने सर्व गुण संपन्न पुत्र होने के उद्देश्य से भारी तपस्या की। तपस्या में संलग्न होकर वो पारण सके। जल का आचमन करने सदा ऐसे ही करने के कारण वो नदी का उनका प्रिय करना चाहा। कल्याणमय नरेश ने देवावृता के अविष्टि की सिद्धि कैसे हो, इसी चिंता से देर तक पड़े रहने पर वो पार्षण साहस किया निश्चय पर पहुँच सके। उसे ऐसे कोई स्त्री नहीं मिली जिसके गर्भ से वैसे सुयोग्य पुत्र उत्पन्न हो सके। तब उन्होंने ये निश्चय किया कि स्वयं ही चलकर इनका सधर्मिणी बनूंगी। ये विचार करके पार्षण ने एक परम सुंदरी कुमारी का रूप धारण करके राजा को पति रूप में वर्ण किया। राजा ने भी उसका कामना की कि तदंतर उदार बुद्धि नरेश ने उसे एक तेजस्वी गर्भ की स्थापना की। तत्पश्चात 10वें महीने में पार्षण ने देवव्रिका को सुवर्ण सर्वगुण संपन्न पुत्र प्रभु को जन्म दिया। इसी वंश के विषय में पुराणों में ज्ञात देवव्रता के गुण का बखान करते हुए निम्न कांति प्रसिद्ध गाथा का गान करते हुए हम जैसे आगे देखते हैं वैसे ही दूर और निकट भी देखते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। हमारी दृष्टि में प्रभु सब मनुष्यों में श्रेष्ठ है और देववृदा तो देवताओं के तुल्य में प्रभु और देववृदा के संपर्क में आकर 1074 मनुष्य अमृत तत्व को प्राप्त हो चुके हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब प्रभु का वंश बहुत बड़ा था। उसमें सबके सब यज्ञ परायण महादानी बुद्धिमान ब्रह्मा भक्त तथा सुदृढ़ आयुध धारण करने वाले थे। मृतिका वती पुरी में भोज वंश के क्षत्रिय रहते थे और अंधका से काश्य की कन्या की 4 पुत्र प्राप्त किए। कुकुर भजमान शासक और बलि बहिर्षा। कुकुर के पुत्र वृष्टि के कुपत रोमा के तितीरा, उसके पुनर्वसु के अभिजीता तथा अभिजीता के आहु का एवं श्री हुक नाम 2 जुड़वा पुत्र हुए। इनमें विशेष से ऐसी गाथा प्रसिद्ध है कि आहु का किशोर अवस्था के समान आकृति वाले थे और 80 कवच धारण किए हुए और श्वेत वर्ण वाले परिवार के साथ पहले ही यात्रा करते थे। जो भोजवंशी आहुका के दोनों और चलते थे उसमें कोई ऐसे दिन नहीं था जो पुत्रवान हो, न सौ से कम दान करते और 100 से कम आयु वाले हो, अशुद्ध कर्म करते और अथवा यज्ञ न करते हो। भोजवंशी आहुका की पूर्व दिशा में 21,000 हाथी चले थे जिन पर सोने चांदी के होदे कैसे होते थे। उत्तर दिशा में वो भी उनकी उतनी ही संख्या होती थी। भोजवंश प्रत्येक भूपाल की भुजाओं में धनुष के प्रतंचा के चिन्ह होते थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अंधका वंशों के अपने बहन आहुका की विवाह अवंती नरेश से किया था। अवंती नरेश अवका के काश्य के गर्भ से देवका और उग्रसेन नाम का 2 पुत्र हुए। देवका के 4 पुत्र थे, देवाबान, उपदेव, सदेव तथा देवरक्षक। इसके सिवा 7 कन्या भी थी जिनका विवाह वासुदेव जी के साथ हुआ। इनके नाम इस प्रकार है: देवकी, शांति देवा, सुदेवा, देवरक्षिता, विका देवी, उपदेवी और सुनाम्री। उग्रसेन की 9 पुत्री थे जिनमें कंस बड़ा था, जो उसने छोटा न्यायग्रोध, सुनामा, कंकण, सुभूषण, राष्ट्रपाल, सुतनु,
सुतनु अनावृष्टि तथा पुष्टिमान थे। इसका 5 बहन थी, कंस कंसवती सुतनु राष्ट्रपाली तथा कंकारा। यहाँ तक का कुरुवंशी उग्रसेन का और उसकी संतानों का वर्णन हुआ। अब भजमान के पुत्र विदुरथ हुए, जो रथों में प्रधान थे, अतः विदुरथ के सूर्य राजाधिदेव हुए। राजाधिदेव के पुत्र बड़े पराक्रमी थे। उनका नाम इस प्रकार है: दत्त, अधिदत्त, शोषण, श्रव, श्वेत, बाण, समी, दंड, शर्मा, दंत, शत्रु तथा शत्रुजिता। ये सब की 2 बहनें थी, जो श्रावण और श्रीविष्टा के नाम से विख्यात हुई। समी के पुत्र प्रतिक्षत्र थे। प्रतिक्षत्र के पुत्र स्वयंभू भोज से हदिका हुए। हदिका के बहुत से पुत्र हुए, जो भयानक पराक्रम करने वाले थे। उनमें से कृतुवर्मा सबसे ज्येष्ठ और शतधन्वा मध्यम था। शेष भाइयों के नाम इस प्रकार है: देवांत, नरांत, भीषण, वैतरण, सुदंत, अधिदंत, निकाशय और कामदंबका। देवंतक के पुत्र विद्वान का कंबल बहिषय हुए, जो 2 पुत्र थे, असमोजा और तामसोजा। असमोजा के 2 कई पुत्र हुए और उन्हें संतुष्टि, सुचारु और कृष्ण ये पुत्र गोदा में प्राप्त हुए। इन्हीं प्रकार अंधक वंश के क्षत्रियों का वर्णन किया गया। उसी कहीं आए और कुष्टुका के 2 पत्नियां थी, गांधारी और माद्री। गांधारी ने महाबली अनमित्रा को जन्म दिया और माद्री ने युधाजित को। अभी अनमित्रा को निग्रह हुए। निग्रह के 2 पुत्र थे, प्रसेन और शत्रजिता। ये दोनों ही शत्रु सेना को परास्त करने वाला तथा भगवान सूर्य शत्रजित को प्रणामो पम सखा थे भन्नुहुन्छ। और एक रात्रि बीतने पर रथियों में श्रेष्ठ शत्रजित रथ पर आरूढ़ होकर स्नान एवं सूर्य स्नान करने के लिए जल के किनारे गए। वहाँ पहुंचकर जब ये सूर्य उपासना करने लगे था, उसी समय भगवान सूर्य ने तेजो मंडल से युक्त समस्त स्पष्ट दिखाई देने वाला रूप धारण करके उन्हें आगे प्रकट हो गए। तब राजा शत्रजित सामने खड़े हुए। सूर्यदेव ने कहा, हे प्रभु, आप जिसके द्वारा सदा संपूर्ण लोगों को प्रकाशित करते हैं, वही मणिरत्न मुझे देने की कृपा करे। उन्होंने ये कहकर भगवान भास्कर से उन्हें दिव्य समय तक मणि प्रदान की। शत्रजित ने उसी गले में पहनकर अपने नगर में प्रवेश किया। उसके देखकर सब लोग कहते हुए दौड़ने लगे। ये देखा कि सूर्य जा रहे हैं। इसी प्रकार नगर लोगों को आश्रय में डाले वो अंतपुरा में पहुंचा। शत्रजित ने वो उत्तम मणि अपने छोटे भाई प्रसन्नजित को दे दी, क्योंकि उसे वो बहुत प्यार करते थे। ये मणि अंधक वंशी यादवों के घर में सुवर्ण उत्पन्न करती थी। वही जहाँ रहती थी उसी निकटवर्ती ही जनपदों में मेघ समय उसी वर्षा करना तक किसी को रोककर भय नहीं रहता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसेन से ही सम्मुख ये समन्तक मणि का मणिरत्न लेने की इच्छा प्रकट की, किंतु उसने नहीं पा सके। समर्थ होने पर भी भगवान ने उसे बलपूर्वक अपहरण नहीं किया। एक दिन प्रसेन उसी मणिरत्न को विभूषित हो वन में शिकार खेलने के लिए गए, जहाँ समन्तक मणि के लिए वो एक सिंह के हाथ में मारे गए। उन्हें एक मणि के मुख में दबाए भाग जा रहा था। इतने में ही वो महाबली ऋक्षराज जामवन ने देखा, जो जामवंत भगवान राम को टाइम में हुनुहुन्थ्यो, इधर आ निकले है। वो सिंह को मारकर मणिरत्न लिए अपनी गुफा में चले गए। इधर वृष्णि और अंधक वंश के लोग ये संदेह करने लगे कि वो ये तो ना हो, श्री कृष्ण ने ही मणि के लिए प्रसेन को वध किया, क्योंकि उसने एक बार ये मणि प्रेम से मांगी थी। भगवान श्री कृष्ण को ये कार्य नहीं किया था, तो भी उन पर संदेह किया गया तथा अपने कलंक का मार्जन करने के लिए मणि को ढूंढ
ढूंढ लाने की प्रतिज्ञा करके वन में गए। कुछ विश्वसनीय पुरुष के साथ प्रसेन को चरण चिन्ह का पता लगाते हुए वो स्थान पर गए जहाँ प्रसेन शिकार खेलने रहे थे। गिरिवर ऋषभान तथा उत्तम पर्वत विंध्या पर उनका अन्वेषण करते हुए वो लोग थक गए। अंत में श्री कृष्ण ने एक स्थान पर घोड़ों सहित मरे हुए प्रसेन की लाश देखी, किंतु ये नीला मणि नहीं मिली। तदंतर थोड़ी ही दूर रिक्शा के द्वारा मेरे मरे गए सिंह का शरीर दिखाई पड़ा। रिक्शा भनेको भालू है। अपने 4 चिन्हों में पहचान गए। उन्होंने चिन्ह के द्वारा भगवान कृष्ण को जाम्बवन की गुफा के द्वार पर पहुँचे। वहाँ बालक के बल के भीतर किसी धाया की कही हुई वाणी सुनाई थी, मेरे सुकुमार बच्चे तू मत रो। सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह जाम्बवन को हाथ से मारा गया। अब ये समय तक मणि को तेरी ही है। ये आवाज़ सुनकर भगवान कृष्ण ने उसी गुफा को द्वार पर बलराम जी को साथ अन्य यादव को बैठाया और स्वयं उन्हें गुफा के भीतर प्रवेश किया। बल के भीतर बिला के भीतर जाम्बवन दिखाई दिया। अब भगवान वासुदेव ने लगातार 21 दिनों तक उनका साथ बहु युद्ध किया। इसी बीच बलदेव ने आदि यादव द्वारिका लौट गए और सबसे श्री कृष्ण के मारे जाने का सूचना दे दी। इधर भगवान वासुदेव ने महाबली जाम्बवन को परास्त करके उनके कन्या जाम्बवंती को उन्हें अनुरोध से ग्रहण किया। साथ ही अपने सफाई करने के लिए समन्तक मणि भी ले ली। तत्पश्चात वे ऋक्षराज के अभ्यर्थना करके वो बिल से निकल गए और विनीता सेवक के साथ द्वारिका में गए। वह सब यादव को भरी हुई सभा में श्री कृष्ण ने वो मणि शत्रुजित को दे दी। इसी प्रकार मिथ्या कलंक लागने पर भगवान कृष्ण ने समन्तक मणि को ढूंढ निकाला और उसे देकर आपने उसे आए हुए कलंक का मार्जन किया। शत्रुजित के 10 पत्नियां थी जो उसके गर्भ से उन्हें 100 पुत्र प्राप्त हुए, जिसे 3 अधिक प्रसिद्ध थे, भयंकर, बात पिता और पशुमेध। शत्रुजित के 3 कन्या भी थी जो दिशाओं में विख्यात थी, सत्यभामा, व्रतिनी तथा प्रभावस्पिनी। इसी में सत्यभामा सबसे उत्तम थी। उसका विवाह पिता ने श्री कृष्ण के साथ कर दिया, जो भगवान श्री कृष्ण के इसी मिथ्या कलंक का श्रवण करते ही उसे मिथ्या कलंक कभी स्पर्श नहीं करते भनेर यहाँ यसरी बताउनु भयो। अब श्री कृष्ण के सत्यजित को समन्तक मणि दी थी। उसी अकुर ने भोजवंश शतधन्वा को द्वारा अपहरण करा दिया। महाबली शतधन्वा ने शत्रुजित को मारकर वो मणि ले आया तथा अकुर को दे दी। अकुरा ने उसे अपने रत्न को लेते हुए शतधन्वा से प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे नाम ना बताना। पिता के मारा जाने पर महायशस्विनी सत्यभामा दुख से आतुर हो उठी और रथों पर आरूढ़ होकर वानरवत नगर में गई। वहाँ अपने स्वामी श्री कृष्ण को शतधन्वा के सारी करतूत बताला कर उसके पास खड़ी वो आंसू बहने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण तुरंत ही द्वारिका पहुँचे और अपने बड़े भाई बलराम जी से बोले, हे प्रभु, प्रसेन तो सिंह से मारा डाला और शत्रुजित की शतधन्वा अब समन्तक मणि मेरी अतिरिक्त अधिकार में आने वाली। अब मैं ही उसका उत्तराधिकारी हूँ, इसीलिए शीघ्र ही रथ पर बैठो और महारथी शतधन्वा को मारकर मणि छीन लीजिए। महाबाहु, अब समन्तक मणि हम लोगों का ही होगा। तदंतर शतधन्वा और श्री कृष्ण में घोर युद्ध हुआ। शतधन्वा सब और अकुर को आने की बाट देखने लगा। तब और वो भगवान श्री कृष्ण दोनों ही एक दूसरे पर कुपित हो रहे थे। जब अकुर ने साथ नहीं दिया तब शतधन्वा ने भयभीत होकर भाग जाने का विचार किया। उसके पास हदया नाम की एक घोड़ी थी जो 100 योजन चलती थी। वही उसी पर आरूढ़ होकर श्री कृष्ण से युद्ध कर रहा था। 100 योजन का मार्ग वेग से तय करने के कारण वो घोड़ा थक कर शीतल हो गई। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, हे महाभाव, आप ये खड़े रहो, यहीं मैं घोड़े की कमजोरी
देख ली। हे अब तो मैं पैदल ही जाकर मणिरत्न समंतक मणि को छीन लाऊंगा। ये कहकर भगवान पैदल ही शतधन्वा के पास गए और मिथिला के समीप उन्हें उसका वध कर डाला, परंतु उसके पास समंतक नहीं था दिखाई दिया। महाबली शतधन्वा ने मारकर जब श्री कृष्ण को लौटे तब बलराम जी ने कहा, मणि मुझको दे दो। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मणि तो नहीं मिला। कुछ दिनों के बाद नरश्रेष्ठ अकुर अंधवंशी वीरों के साथ द्वारिका में लौट आए। भगवान श्री कृष्ण के योग के द्वारा जान लिया कि मणि वास्तव में अकुर का ही पास है। तब उन्होंने सभा में बैठकर अकुर से कहा, आर्य मणि श्रेष्ठ समंत का आपको हाथ लगा है, उसे मुझे दे दीजिए। उसका प्रतीक्षा में बहुत समय व्यतीत हो चुकी है। अब संपूर्ण यादव की सभा में श्री कृष्ण ने ये कहने पर महामती अकुर ने बिना किसी कष्ट के वो मणि दे दी। सरलता से उसी का प्राप्ति हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ये मणि फिर अकुर को ही लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण ने हाथों से प्राप्त हुए मणि रत्न इस समंतक को गले में पहनकर अकुर सूर्य की भांति प्रकाशित होने लगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 9 अध्यायमा कोष्ठु आदि वंशका वर्णन तथा समंतक मणि का कथा भनेर यही पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। अब भोलिको कथामा भोलि 10 अध्यायमा जम्बूद्वीप तथा उसके विभिन्न वर्षों सहित भारतवर्षका वर्णन भनेर भोलिको कथा पनि बडो दिव्य कथा छ। नमो भगवते वासुदेवाय।